जब बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा कि सारी प्रजा हमारी सेवक है, तुम्हें कहीं कोई मिले उसे पकड़ लाओ। और कोई मिला नहीं, यही कुछ गए, पकड़ लिया, चलो तो चल दिए, लग जाओ तो लग गए। अब जिसका भाव हो सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पैर के नीचे अगर चीटा भी आए तो बेचारे उल जाए। अब पालकी में लगा व्यक्ति जब उलेगा तो बैठने वाले का हाल क्या होगा। खोपड़ी टकराई इधर से उधर, एक बार सहन की, दोबारा फिर नीचे आया, फिर उले तो फिर टकराई, तीसरी बार फिर उले। अब की बार बोले रुक जाओ हे भार वाकों, तुमसे ठीक से चला भी नहीं जाता। जैसे ही चिल्लाए वैसे ही सब भार वाहक बोले महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया लगा है ना ये चलने की कला नहीं जानता, इसलिए बार बार कूद जाता है। भरत जी को राजा रघुवर ने डांटा, देखो ठीक से चलो नहीं तो ऐसा दंड दूंगा, याद रखोगे। कुछ नहीं बोले, चुपचाप सहन करके फिर चलने लगे। अगली बार फिर पैर के नीचे चीटा आया, फिर फूल गए। राजा रघुवर गुस्से में आकर के बोला रख दो। पालकी को रखा, रखने के बाद में नीचे उतर करके आया, एकदम डांटने लगा। ओहो, पहले तो मजाक बनाने लगा, ओहो अब हट्टे कट्टे रहे, देखो कितना बेचारा दुबला पतला है, चार चार आदमी के साथ में सबसे कमजोर तो यही है, इसमें बेचारा मेरा वजन ढोया नहीं जाता, कितना कमजोर है। फिर एकदम आंखें तरेरी, ठीक से चला नहीं जाता, इतने हट्टे कट्टे होने के बाद में भी तुम चार चार लोग लगे हो, फिर भी मेरा वजन तुमसे ढोया नहीं जाता, ठीक से चलो नहीं अब की बार ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखोगे। व्यास जी कहते हैं आज तक भरत जी कभी किसी से नहीं बोले, कभी किसी को उत्तर नहीं दिया, जो जिसने कह दिया सब सुन लिया, लेकिन आज उत्तर दिया है और ऐसा बोले हैं जो राजा रघुवर का कल्याण ही कर दिया। महात्मा लोग संत सन्यासी लोग पहले तो बोलते नहीं, और बोलते हैं भले चाहे कड़ुआ बोले, लेकिन आपका कल्याण फिर भी उसमें होता है। क्योंकि कहा गया है सुंदरकांड में बहुत सी अच्छी बातें हैं, हर बात आपको देखो सुंदरकांड से मिल रही है। सचिव बैठे गुरु तीन जो, राजा का मंत्री अगर राजा के अनुसार मीठे मीठे वचन बोलने लगे तो राजा का कल्याण नहीं, और वैद्य अगर शरीर के हिसाब से रोगी के हिसाब से मीठी मीठी दवाइयां पिलाता रहे तो शरीर का नाश हो जाता है। सचिव वैद्य गुरु, और गुरु भी चेले के अनुसार मीठे मीठे वचन बोलता है, चेले को भी कल्याण है। दवाई हमेशा कौन सी फायदा करती है ये बताओ। दवाई जो है, चलो एक दवाई तो एलोपैथिक होते हैं और एक दवाई होते हैं होम्योपैथिक। होम्योपैथिक को लक्षण क्या है, बोले साल 2 साल में तो फायदा करेंगे। अच्छा एलोपैथिक को एक इंजेक्शन लगो सवेरे तक चल, तो दवाई कौन सी बढ़िया, जो सवेरे ही एकदम स्वस्थ हो जाए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भैया राज धर्म तन तीन तब हो इसलिए आज पहली बार बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि कल्याण ही कल्याण। ये राजन तुम किसको दंड देने की बात कह रहे हो। देखिए आत्मज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, इस शरीर में 2 चीजें हैं, एक चीज जड़ है और एक चेतन। शरीर है और आत्मा, इसमें चेतन कौन है और जड़ कौन है बताओ। शरीर और आत्मा में जड़ चेतन कौन है।
ठीक वैसे ही समझ लो जैसे मोबाइल और मोबाइल की बैटरी। बैटरी अरे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें ये तुम दंड देने वाली बात किसको कह रहे हो? आत्मज्ञानी ब्राह्मण बोले जिसे तुम दंड देने की बात कह रहे हो वो मैं हूं नहीं।
और जो हूं उसे तुम दंड देते नहीं सकते। जैसे ही इतनी बात कही, रघुगण को लगा ये तो किसी आत्मज्ञानी ब्राह्मण की, ये जानता है कि मैं कौन हूं। एकदम गिड़गिड़ाने लगा, महाराज आप कौन है? अभी तक जो चिल्ला रहा था, इतना दंड दूंगा, वही आज गिड़गिड़ाने लगा, महाराज कौन है आप? ये भाषा तो किसी आत्मज्ञानी ब्राह्मण की लग रही है। आपके कंधे पर पड़ा हुआ जनेऊ ये बता रहा है आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। कौन है आप? भरत जी ने कहा कि राजन फिर तुम गलती कर रहे हो, राजन फिर तुम गलती कर रहे हो। समान दृष्टि से अगर देखो तो जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। रघुगण बोला, महाराज मुझे आज तक भगवान शंकर के त्रिशूल से डर नहीं लगा, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे भगवान विष्णु के चक्र से डर नहीं लगता। जड़ भरत ने कहा कि तो फिर जब इनसे नहीं डरते तो हमारे आगे हाथ काहे को जोड़े खड़े हो? ना हम भी संके सूर्यराज बच्चे, न त्रिशूल से डर लगता है, न वज्र से, न चक्र से, तो फिर काहे को गिड़गिड़ा रहे हो? बोले मुझे अगर किसी से डर लगता है तो किसी ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, बस इसीलिए आपके आगे। आप कौन हमारा? क्योंकि ब्राह्मण का अपराध समूल नष्ट कर देता है। आप कौन है? आज कहा कि हूं तो ब्राह्मण, लेकिन कोई खतरनाक ब्राह्मण नहीं, बहुत सीधा साधा साधारण ब्राह्मण। अच्छा तो महाराज एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। अभी आप कह रहे थे कि जो मैं हूं उसे दंड दे नहीं सकते, तो महाराज ये जानना चाहता हूं जब शरीर को दंड दिया जाए तो फिर इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा। दूसरे तरीके से समझाया, बोले महाराज किसी ने आग जलाई, आग जलाने के बाद में एक बटलोही में पानी रखा, तो जब आग जलाई, आग से बटलोही गर्म हुई, और बटलोही से जल गर्म हुआ, और जल में अगर किसी ने चावल डाल दिए तो उस गर्म पानी से चावल पत्ते तैयार हो गए आग की ताप से। तो महाराज आग से बटलोही गर्म हुई, बटलोही में जल, और जल से, जल के ताप से फिर, जल के ताप से फिर चावल बनकर के तैयार हुए। भरत जी ने कहा कि जाते तो रोज सत्संग करने हो, लेकिन बातें मूर्खों जैसी। अरे भाई राजा, ये जितने भी तुम साधन, आग, बटलोही, जल और चावल, ये सब देखने वाले हैं, दिखाई देने वाले हैं, लेकिन जिसको तुम दंड देने की बात कर रहे हो वो आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं। समझ में आ गया, आज चरणों में गिर गया। महाराज मुझे आत्मज्ञान करा दिया है। आत्मज्ञान कराने के बाद में राजा रघुगण ने आज महाराज जड़भरत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद अपने भगवान के पास में सत्संग करने के लिए नहीं गया, लौट गया अपने घर। इधर व्यास जी ने यहाँ पर 27 प्रकार के, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक के वर्णन करने में एक दो का वर्णन किए देता हूं, 27 प्रकार के तो बहुत ज्यादा। जो आदमी मांस को भून करके खाता है निर्दोष पशु पक्षियों से,
निर्दोष पशु पक्षियों के मांस को जो भून करके खाता है, अब तो 4 ही बजे। जो आदमी पशु पक्षी निर्दोष पशु पक्षियों के मांस को भून करके खाता है, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ऐसे व्यक्ति को ये नरक जो है पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, वहां ले जाकर के ऐसे व्यक्ति के शरीर को पटक देते हैं और कई हजार वर्ष तक जैसे जैसे कढ़ाई में यहाँ आप उनको फ्राई करते हो, वैसे ही खाने वाले के शरीर को वहां पर हजारों वर्ष तक छन 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 बड़े बड़े कड़ाह में डाल करके भूना जाता है। 1-2 नरकों का जब वर्णन किया तो राजा परीक्षित घबरा गए, तो कहा एक तो होता है, बोले जीव की सफाई के 2 साधन होते हैं। अच्छा, कपड़े की सफाई कैसे की जाती है? बोले कपड़े की सफाई 2 तरीके से होती है। जो कम गंदा कपड़ा हो उसे घर में धो लो, और जिसमें ज्यादा दाग लगे हो वो कहाँ धोला जाता है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से धोबी घाट में स्वागत करता हूं। और धोबी घाट पे जैसे कपड़े की धुलाई होते हो तो कपड़ा ही जानते हैं। तो भगवान का धोबी घाट है नरक। भगवान का जो धोबी घाट है वो है नरक। जब नरकों का वर्णन किया, राजा परीक्षित घबराए, बोले महाराज इस धोबी घाट के बदले कोई और साबुन नहीं है? बोले एक साबुन, एक तो ये रहा धोबी घाट, और दूसरा हम तरीका बताते हैं, वो साबुन अगर जिसने लगा लिया बहुत सरल साबुन। बोले कौन सा? तो वो साबुन सुन लो। धोबी घाट से अगर बचना चाहते हैं तो 2 साबुन बता रहे हैं। हरे राम नाम के सावन से जो अपना मैल छुड़ाएगा, राम 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 जपते रहो, बस धीरे 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 करके आपके जितने भी पाप हैं वो नाम भगवान सब नष्ट कर देंगे। हरे राम नाम के सावन से जो अपना मैल छुड़ाएगा, इस मन के अंदर प्यारे दर्शन
मानव से मिलता अवसर 84 लाख योनियों के बाद में एक बार मिलता है। समय हाथ से समझ के मन दिल में जाने ये बात बाबा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नहीं तो परीक्षित जो आप साबुन बता रहे हो उस साबुन से किसी ने अपने पाप धोए हैं क्या? जो आपने साबुन बताया है इस साबुन से किसी के पाप धुले हैं तो एक कथा सुनाया। कौन सी? अपने ही फरुखाबाद जी। पहले वो जिला अपने ही फरुखाबाद में आता है। कान्य को भजे दुजहा कश्चिन दासी पतिर अजामिना में किसी समय पाप की अजामिन बेटा एक समय की बात है, अजामिल बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण था। व्यास जी कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, यह इतना तेज था ब्राह्मण के मुख पर, ऐसा लगता था कि जैसे दूसरा सूर्य ही पृथ्वी पर निकल आया, इतना तेजस्वी। लेकिन बड़ा पूजा पाठी था, भगवान को मानने वाला था। एक दिन की बात, जंगल में हवन के लिए लकड़ियां लेने के लिए गया। वहां पर एक वैश्या से संसर्ग हो गया, बुद्धि खराब हो गई। और जब बुद्धि खराब हो गई तो उसी वैश्या को ला करके घर में रख लिया। वैश्या संसर्ग दूषिता, इतनी बुद्धि खराब हो गई कि भगवान के नाम पर आस्तिक जितना था, जितना पूजा पाठी था, जितना प्रेम करता था भक्ति में, उतना ही अब उल्टा हो गया, नास्तिक बन गया। सब कुछ छोड़ दिया। और तो और साधु महात्माओं को देख करके
इतनी अंदर से जलन होती थी, आइए बैठिए, इतनी अंदर से जलन होती थी, फूटी आंखें भी नहीं सुहाते थे साधु ब्राह्मण। लेकिन एक बात याद रखना, सुंदरकांड में एक चौपाई और आती है, साधु ज्ञान आगे के दरबारियों ने हनुमान जी को कोई लात मारे, कोई घूसा मारे, लेकिन हनुमान जी चुपचाप लात घूसे से है, ये साधु संत। और उन्हीं हनुमान जी ने कुछ जूते लात खा करके लंका को जला दिया। चारा सबका घर जला दिया जितने भी राक्षस थे, लेकिन विभीषण का ही घर क्यों बचा। आप ऐसे समझो जैसे जब गांव में कथा होती है ना निश्चित जी, और कथा में सबसे थोड़ा थोड़ा चंदा लिया जाता है, और चंदा लेने के बाद जब भंडारा होता है तो थोड़ा थोड़ा भंडारे का भोग भी सभी के घर में। अच्छा, जितने लंका वाले थे सभी ने, किसी ने घी दिया था हनुमान जी के लिए, किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया। अगर किसी ने कुछ नहीं दिया तो वो थे विभीषण जी। अब जब चंदा ही नहीं दिया तो प्रसाद है। भक्त ने भक्त का घर बचाया, तो चंदा ही नहीं आया। और बाकी जिसे किसी ने घी दिया, तेल दिया, कपड़ा दिया, जो कुछ दिया उसका हनुमान जी ने उन्हीं के तेल घी कपड़े से उन्हीं की लंका बदली। विभीषण जी ने तो कछु दौड़ लिया एकदम वैसे की वैसे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजरई नगर अनाथ कर देश। और अब तक जो लोग जकात थे, बंदर 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 वे अंदर चिल्लाने लगे, जो लात घूसा से हनुमान जी को बार बार वो कर रहे थे, वही लोग हम जो कहा यहाँ कभी नहीं कोई। जब घर जलेगा तब याद आई, बोले हम तो पहले ही काटते, जो बंदर थोड़ी है, फिर कौन है? बोले हम जो कहा यहाँ कभी नहीं कोई। बोले फिर कौन? बानर रूप धरे सुर कोई। ये कोई देवता जो है बंदर का रूप बना करके आया। तो जिसने चंदा दिया नहीं तो उसका घर जला नहीं। तो इधर अजामिल जो था नास्तिक हो गया, साधु संतों से बैर रखने लगा। जहां कोई टीका में टीका से टीका लगाए सो ये एकदम। अब तो चोरी करने लगा, घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, चोरी करने लगा। एक दिन की बात है, बड़े ध्यान से सुन। एक दिन की बात, ये रात तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, भले ही कितने भी बड़े पापी हो, लेकिन फिर भी एक न एक दिन एक अवसर ऐसा जरूर आता है जब आपको मौका दिया जाता है। एक दिन मौका आया। एक दिन की बात, ये तो रात को चोरी करने के लिए गया। आज की रात देखिए,
वैसे नित्य ये चोरी करने के लिए जब जाता था तो प्रातः काल आता था, लेकिन आज ये चोरी करने के लिए गया, ये तो चला गया। इधर एक संतों की मंडली आई, और संतों की मंडली जब गांव में आई तो इसके घर में रही वही वैश्या पत्नी। संतों ने दरवाजा खोलो, कोई है? वैश्या निकल करके आई। महाराज बताएं, माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है, और इस धरती पर जितनी भी कथाएं और धर्म अगर चल रहा है तो हमारी माताओं के बल पे ही चलना है। भैया लोगों को तो टाइम ही ना है। हाँ, यहां भी देख लो, धर्म जो है माताओं के बलबूते पर ही जीवित है। आज कुंडी को बजाया, दरवाजा खोला, वो वैश्या निकल करके आई। उस वैश्या को जैसे ही उन महात्माओं ने देखा, बेटी हम चतुर्मासा व्यतीत कर रहे हैं, आज की रात तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर का अन्न पाना चाहते हैं, रात्रि विश्राम करके हम लोग प्रातः काल चले जाएंगे। अब जैसे ही कहा कि तुम्हारे घर का अन्न पान करना था, ये बात याद रखना, संत और ब्राह्मण जिसके घर का अन्न खाते हैं, ये मत सोच लेना कि केवल वो तुम्हारा अन्न खा रहे हैं। संत ब्राह्मण जिसके घर का अन्न खाता है, वो अन्न ही नहीं आपके घर का पाप खा रहा है। पाप भस्म करने की क्षमता भजन में है। आप अन्न के द्वारा भले ही कोई भी चीज खिलाइए, लेकिन सत्यता यही है, आपने जिस ब्राह्मण को संत को अन्न पान कराया है, वो आपका अन्न ही नहीं खा रहा है, आपके घर के पाप खा रहा है। और पाप को अगर छीन करना है तो ब्राह्मण और संत को भोजन। आप देखिए, अभी आगे सुन लीजिए। तो महात्माओं ने जैसे ही कहा, वैसे आंखों से झरझर आंसू चालू हो गए। महाराज आपने ये क्या कह दिया? आप कहते हो कि भोजन करना चाहते हैं, मैं तो इतनी पतित हूँ, मैं तो इतनी अपवित्र हूँ, जो आपको भोजन क्या, आपको एक गिलास जल भी नहीं पिला सकता। आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। वैसे के वचन सुनकर के महात्माओं ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा घर देख लेते हैं, लेकिन जिसका कल्याण होना होता है उसे भगवान वैसे बुद्धि दे देते हैं। अंदर गई, महात्मा जैसे ही उतरने को हुए, वो अंदर गई, एक कपड़ा गंदा लेकर के आई, एक कपड़ा साफ लेकर के आई। महाराज ये कपड़ा देख रहे हो, ये साफ कपड़ा है और ये गंदा कपड़ा है, क्या ये साफ कपड़े की तरह ये गंदा कपड़ा साफ नहीं हो सकता? महात्माओं ने उसका आशय समझ लिया। उस वैश्या ने कहा कि महाराज ये साफ कपड़ा हो आप, और ये गंदा कपड़ा है हम, क्या ये गंदा कपड़ा साफ नहीं हो सकता? आज जैसे ही उस वैश्या ने कहा तो महात्माओं ने उसका तात्पर्य समझ लिया। बोले, बेटी अब हम तुम्हारे घर का अन्न पान करेंगे, ले आओ सूखा भोजन दो, हम अपना सब मिलकर के बना लेंगे, पालेंगे और तुम्हारे घर के दरवाजे पर पान करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, सवेरे चले जाएंगे। रात्रि बना करके भोग पाया महात्माओं ने, लेकिन आज दैव योग से घटना घटी। वैसे तो चोरी करके ये सवेरे 5 बजे आता था, आज 12 बजे आ गया। क्यों? कल्याण होना है, आज जगाना है ना।
अच्छा, हम लोगों को कितना भी जगाओ हम लोग जाग नहीं सकते हैं। लेकिन जागना कहते किसे हैं? सवेरे खटिया से जागो, आंखें खोले जुई जागना है। बाबा तुलसीदास से पूछो क्या जवाब देते हैं। एक तो जवाब शंकर जी ने दिया, एक जवाब दिया बाबा तुलसीदास ने। जागना किसे कहते हैं? एक तो हम लोग भी जागना जागते हैं, सवेरे तब कुछ गाते हैं। क्यों दीक्षित जी? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रे कहा जो से और भई अब रे शंकर जी ने भी जागना बताया। शंकर जी का जागना कैसे? राम राम शिव तो जीवन में राम राम की रचना लग जाए, समझ लो जागना हो। राम राम शिव अभाव हो सती जगत पति। एक तो जागना ये, और दूसरा जागना बाबा तुलसीदास जी ने बताया। संसार की जितनी भी वासनाओं से मुंह मोड़ करके और परमात्मा की ओर जीव अभिमुख हो जाए तो समझ लो व्यक्ति है। और जो परमात्मा की तरफ चला नहीं तो वो अभी सो रहा है। एक प्रश्न यहाँ पर आता है, अकामः सर्व कामः मोक्ष मानव शरीर पाने के बाद में जो भगवान का भजन नहीं करता, बड़े ध्यान से सुनता। सुखदेव बाबा कहते हैं कि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य भगवान को नहीं ध्याता, भजन नहीं करता, उनको चार पशुओं की संज्ञा दी जाती है।
कौन कौन सी, और उनकी प्रशंसा फिर पशु ही करते हैं। और उन पशुओं में पहला पशु बताया कुत्ता। प्रभुदयाल भैया, कुत्ता क्या कहता है? कुत्ता जब देखता है कि समाज में आपस में जब लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब देखता है ऐसे मनुष्यों को, तो कुत्ता केवल एक ही बात कहता है, बोले शकल भले ही हमारे जैसी न हो। पांडे जी, शकल भले ही हमारे जैसी न हो, लेकिन स्वभाव भाव 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 भाव। एक बार एक कुत्ता दिल्ली से गंगा नहावे के ऑफर भागा, दिल्ली से। पांडे जी, और दिल्ली से जब गंगा नहाए के लौटो तो दिल्ली वाले कुत्तन ने कुत्ता से पूछी, भैया कोई तकलीफ तो ना है भाई? तो गंगा नहावे वालों कुत्ता बोलो, महाराज और तो काऊ ने तकलीफ ना दी, जो हमारे ही शकल वाले थे, हमारे ही जैसे थे, उनने हमें टिकना ही ना दो। क्योंकि कुत्ता जब जिस गली में जाए तो कुत्ता ही के समुदाय के लोग बात टिकन ना दे। तो ऐसे जीवों को